अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च के इस्तेमाल पे। काली मिर्च की क्या फ़ायदियत है, इसमें कौन से ऐसे ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं जो इसको हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाते हैं। काली मिर्च एक ऐसी स्पाइस है जिसको किंग ऑफ स्पाइसेस भी बोला जाता है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से। उसके अलावा काली मिर्च को अगर आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करते हैं तो ना सिर्फ इससे आप अपने हाजमे को अच्छा बना सकते हैं बल्कि अपना वजन भी कम कर सकते हैं। तो काली मिर्च ना सिर्फ आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है बल्कि इसका इस्तेमाल आपके खानों को भी एक बड़ा अच्छा टेस्ट और फ्लेवर प्रोवाइड करता है। तो इसको आप अपने खानों में ज़रूर इस्तेमाल करें, इसमें जितने भी ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। अब बात कर लेते हैं कि काली मिर्च में ऐसी कौन-सी चीज़ मौजूद है जो इसको हमारे लिए फ़ायदेमंद बनाती है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स तो मौजूद हैं ही, विटामिन्स, मिनरल्स, चाहे वो फाइबर की बात हो, बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसमें जो स्पेशल चीज़ है, इसमें एक कंपोनेंट, एक कंपाउंड प्रेज़ेंट होता है जिसको हम पेपरिन बोलते हैं। ये बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखता है। उसके साथ-साथ ये जो कंपाउंड है हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन में मदद करता है। ख़ास तौर पर जो करक्यूमिन मौजूद होता है हमारी हल्दी में, उस कंपाउंड की अब्जॉर्प्शन में ये कंपाउंड मदद करता है। उसके अलावा इस कंपाउंड के बहुत सारे मेडिसिनल यूजेस हैं जैसे कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ, चाहे ब्लोटिंग गैस से प्रिवेंशन हो या फिर बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस। अब वन बाय वन हम बात कर लेते हैं कि काली मिर्च को अगर आप रोजाना अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में इस्तेमाल करते हैं तो आप इससे कौन कौन से फायदे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले काली मिर्च का इस्तेमाल कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है। खास तौर पर काली मिर्च और हल्दी दोनों को मिक्स करके अगर दूध में डालकर इस्तेमाल किया जाए तो ये कैंसर के रिस्क को कम करने के लिए, किसी भी तरह का कैंसर हो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। चाहे आप रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम से लड़ रहे हैं, सीवियर कोल्ड से लड़ रहे हैं तो उस कंडीशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अंदर नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो ना सिर्फ कैंसर से बचाते हैं बल्कि बहुत सारी और डेडली डिजीजेज से भी आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करते हैं और आपको हेल्दी और फिट रहने में मदद फराहम करते हैं। मज़ीद अगर हम बात करें तो जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के लिए। आपकी बॉडी बड़ी बेस कर रही होती है आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ पर। जब आप खाना अच्छे से हज़म कर रहे हैं, अच्छे से अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली हेल्दी रहते हैं। तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप इसको अनकुक्ड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में ही चबाते हैं, इसको खाते हैं तो ये आपकी स्टमक हेल्थ, आपकी ओवरऑल इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। आपको बहुत सारी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिजीज़ेज़ से ये बचा सकती है जैसे कि ब्लोटिंग का हो जाना, गैस का हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया। ये सारे ऐसे मसाइल हैं जो कॉमनली हर दूसरे बंदे में पाए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन की अगर मैं बात करूँ तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन रेमेडी है। अगर आप कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं, आपको कब्ज़ का मसला है तो काली मिर्च को अपनी डाइट में ज़रूर इस्तेमाल करें अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। काली मिर्च के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि ये आपको जो स्टूल में डिफ़िकल्टी आ रही है उसके पास आउट होने में, उसको ईज़ करने में हेल्प आउट करती है। ना सिर्फ़ ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन चीज़ है बल्कि डायरिया, इवन डिफरेंट बैक्टीरियल डिज़ीज़ेज़, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में कंज़्यूम करते हैं। लेकिन हमेशा आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप डाइट थेरेपी की तरफ जाते हैं, तो आपने कोई भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेनी। और अगर आपने किसी चीज़ को लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना है तो किसी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए कि ये, क्योंकि एक चीज़ आप थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके और इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन एक चीज़ जब आप लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन हेल्थ की बात करें तो स्किन हो चाहे आपकी हेयर्स हेल्थ हो, दोनों में काली मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये आपके बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि पिगमेंटेशन का हो जाना, एक्ने का हो जाना, स्किन पर व्हाइट पैचेस का बन जाना, तो इसके लिए काली मिर्च बहुत अच्छी चीज़ है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको रॉ फॉर्म में कंज़्यूम कर सकते हैं, आप इसको अपने ड्रिंक्स में कर सकते हैं कंज़्यूम, आप काली मिर्च चाय में ऐड कर सकते हैं, आप इसको मिल्क में इसका पाउडर यूज़ कर सकते हैं टर्मेरिक के साथ मिक्स करके, तो ये आपके बहुत सारे मसाइल को सॉल्व करवा सकती है। हेयर्स हेल्थ की बात करें तो अगर आप डैंड्रफ से सफ़र कर रहे हैं, आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है, आपकी जो सर की जिल्द है बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, उसमें ऑयल कम हो गया है, तो काली मिर्च आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये आपकी हेयर्स हेल्थ, आपके डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छी है और हेयर हेल्थ के लिए आप इसको इस्तेमाल करने के लिए सिंपली आपने क्या करना है, कोई भी शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो 24 आवर्स के लिए आपने वो शैम्पू यूज़ नहीं करना जब आपने काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। और अगर आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो आपको साइड इफ़ेक्ट्स का सामना हो सकता है।
तो इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि आपने काली मिर्च क्रश्ड फॉर्म में लेनी है, उसको कर्ड या दही जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें ऐड करें, मिक्स करके अपनी स्कैल्प पर लगा के 30 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। और ध्यान रखना है कि ज़्यादा अमाउंट काली मिर्च की इस्तेमाल ना करें, अदरवाइज़ आपको स्कैल्प पर बर्निंग फ़ील हो सकती है। और दूसरी बात, जो मेन बात मैंने बताई है कि 24 घंटे के लिए फिर आपने कोई भी शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करना, और 30 मिनट के वेट के बाद आप इसको वॉश कर लें, एंड देन आपको सिल्की, शाइनी और स्मूथ से हेयर्स मिलेंगे। आपको इफ़ेक्ट्स खुद नज़र आएँगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अब वेट लॉस की, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बात की थी कि काली मिर्च का इस्तेमाल वेट लॉस में एड कर सकता है। लेकिन हाउ? कैसे? क्या इसमें ऐसी चीज़ है जो वेट लॉस में भी मदद कर सकती है? तो काली मिर्च को फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वेट लॉस के लिए अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आपने अगर ग्रीन टी पीते हैं तो आप उसपे इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी ब्लैक टी पीते हैं उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप मिल्क यूज़ करते हैं तो उसमें इसको ऐड कर सकते हैं, या इसको आप रॉ फ़ॉर्म में भी कंज़्यूम कर सकते हैं। आपने ट्राई करना है कि दिन में 2 से 3 दफ़ा इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अगर आप वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद हैं। अब इसके अंदर कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है, जितनी भी एक्सेसिव फैट है, उसकी ब्रेक डाउन में ये मदद करते हैं। आपके ओवरऑल मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह से अल्टीमेटली जो आपका मेन गोल है, अगर आप एवरीडे इसको डाइट में लेते हैं तो आपको अपना वजन कम होता हुआ फील होगा। डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि वर्ल्ड वाइड लोग इससे सफ़र कर रहे हैं, और डेथ की एक लीडिंग कॉज़ है। तो डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है, आपकी जो माइंड है उसको एक रिलैक्सिंग इफ़ेक्ट देने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आप ट्राई करें कि इसको च्यू करें अपने मुँह में रखकर, थोड़ी-सी क काली मिर्च के कुछ दाने, तो उसको च्यू करें। दिन में 2-3 दफ़ा आप ऐसा करें, तो आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ होगी कि जो ऑटोमैटिकली आपके मूड को चेंज करेंगी। डिप्रेशन के साथ-साथ आपके जितने भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, आपके लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। कफ कोल्ड का हो जाना, इन्फेक्शंस का हो जाना, बॉडी में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशंस का हो जाना, जैसे कि जॉइंट्स में स्वेलिंग, पेन होना शुरू हो जाती है, और एक स्पेसिफिक कंडीशन भी हो जाती है जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। उस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो काली मिर्च कह लें कि आपके पास एक नेमत है, किसी नेमत से कम नहीं, इसीलिए तो इसको किंग ऑफ स्पाइसेस बोला जाता है। इसमें इतने सारे फ़ायदे हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, आपकी ये सेहत को फ़ायदेमंद बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती है। मज़ीद हम बात करें तो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ की तो मैंने बात कर ली। आपकी ब्रेन हेल्थ को ये बूस्ट प्रोवाइड कर सकती है। आपकी बॉडी में आपका ब्लड शुगर लेवल्स को बेहतर करने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अगर आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल रहती है तो उस केस में भी ये किसी हद तक आपकी हेल्प कर सकती है आपकी शुगर को अंडर कंट्रोल रखने में। ये तो हमने बात कर ली काली मिर्च के फ़वाइद की। अफ़ादियत की, कि किस-किस तरह से ये आपको फ़ायदा पहुँचा सकती है, आपकी स्किन को बेहतर बना सकती है, आपके हेयर्स को अच्छा कर सकती है, आपको बहुत सारे क्रोनिक मसाइल से बचा सकती है, इन्फेक्शंस, इन्फ्लेमेशन से लड़ने की सलाहियत फ़राहम कर सकती है। अब अगर आपने इसको एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल कर लिया तो उस केस में क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी चीज़ को जब भी आप डाइट थेरेपी की तरफ जाते हैं तो एक्सेसिव अमाउंट में नहीं लेना होता। ये मैं बार-बार हर वीडियो में आपको क्लियर करती हूँ कि जितनी अमाउंट आपको बताई जाए, सिर्फ़ उतनी आपने इस्तेमाल करनी है। जब आप एक्सेसिव अमाउंट और एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं किसी चीज़ को, तो फिर आपको नुकसान उठाना पड़ता है। अब अगर इसकी आप एक्सेसिव कंज़प्शन कर लेते हैं तो आपको बर्निंग फ़ील हो सकती है, आपको एक बर्निंग सेंसेशन अपने स्टमक में फ़ील हो सकती है। उसके साथ-साथ अगर आपने हाथ ज़्यादा उसमें डाल लिए हैं, तो आपको हाथों पर बर्निंग सेंसेशन फ़ील हो सकती है, तो ध्यान रखना है कि एक्सेसिव अमाउंट में इस्तेमाल ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। डोंट फॉरगेट टू कमेंट, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़।